नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सोलर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। साथ में मेरी वेबसाइट है www.solarwithyash.com। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है सोलर से रिलेटेड जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है What is the price of 3 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम इन इंडिया। एक 3 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम अगर आप लगवाते हो इंडिया में इन 2022 तो उसकी क्या प्राइस होगी, इसी को लेकर आज का वीडियो है। 3 किलोवाट का सिस्टम एक आइडल सिस्टम है मिड साइज फैमिली के लिए जो इंडिया में रहती है। इस सिस्टम से, इस सोलर पावर सिस्टम से आप अपने जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको आराम से रन कर सकते हो, चाहे वो पंखा है, एलईडी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है या आपकी कोई मोटर है जिसको आप रन करना चाहते हो। वो 3 किलोवाट सिस्टम आपका आराम से ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को रन कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये 3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम कितने यूनिट्स जनरेट करके देगा आपको एक दिन में। अगर मैं इंडियन कंडीशंस की बात करूं, इंडिया हमारा एक सनशाइन कंट्री है जिसमें हमें 5 से ऊपर पीक्स एंड आवर्स देखने को मिलते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक 3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम 12 से 15 यूनिट्स हमें रोज बना के देगा। ये हमारी सेविंग हो गई एक तरह से। तो अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड का जो रेट है एक यूनिट का अगर 7 रुपए है तो आपके दिन के 80 से 100 रुपए ये आपको बचा के देगा। महीने के 2500 से 3000 रुपए आपके बच जाएंगे। अगर हम ईयरली बात करें, सालाना बात करें तो 30,000 से 36,000 की आपकी सेविंग करा देगा एक 3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम एनुअली। अब प्राइसिंग की बात करने से पहले ये समझ लेते हैं कि जो सोलर पावर सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं ब्रॉडली कैटेगराइजेशन करूं तो सोलर पावर सिस्टम मेन कैटेगराइजेशन है 2 प्रकार के होते हैं, ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम और ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम, जिसको ऑन ग्रिड को हम ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम भी बोलते हैं। ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम ग्रिड के साथ कनेक्टेड होता है। दिन में तो आप सोलर पावर सिस्टम जो आपने लगाया है, सूरज की रोशनी से आपकी बिजली बनती है जिससे आप अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करते हो। शाम को या रात को जब सूरज की रोशनी नहीं है तब ग्रिड से आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो और अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करते हो। तो सोलर पावर सिस्टम और ग्रिड एक कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। जब तक सूरज की रोशनी है तब तक आप सूरज की रोशनी से अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करिए ऑन ग्रिड में, और जैसी सूरज की रोशनी नहीं रहती तब आप ग्रिड से अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकते हो। तो ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में सोलर पावर सिस्टम और ग्रिड आपस में जुड़े होते हैं, जबकि ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम एक कंप्लीटली अलग है, वो ग्रिड के साथ नहीं जुड़ा होता। अब ये समझते हैं सिस्टम हमें दिन में तो सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकता है, लेकिन जब रात को ये ग्रिड से तो कनेक्टेड नहीं है तो रात को ये हमें बिजली कैसे बना के देगा। तो उसके लिए हमें बैकअप चाहिए होता है जिसके लिए हमें बैटरी लगानी पड़ेगी। तो ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में बैटरी का होना बहुत जरूरी है, तभी वो कंप्लीटली ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम कहलाता है। तो ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में बैटरी बैकअप होना चाहिए। बैटरीज क्या करती हैं, रात ये केमिकल एनर्जी को स्टोर करती हैं और रात में यही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है जब आप इसको यूज करते हो और उससे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन होते हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन बता दी ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की और ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की। अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। देखिए, कोई भी सिस्टम है उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कोई भी सिस्टम है कुछ कंपोनेंट्स का बना होता है। अगर हम उन कंपोनेंट्स की प्राइसिंग पता कर ले तो कंप्लीट जो सिस्टम है, कंप्लीट जो सोलर पावर सिस्टम है उसकी प्राइसिंग हमें पता लग जाएगी। तो हम यही करते हैं, जो सोलर पावर सिस्टम है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं उनकी प्राइसिंग लेके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप और उनको जोड़ते चले जाएंगे। फिर फाइनल प्राइसिंग हमें पता लग जाएगी 3 किलोवाट ऑन ग्रिड और 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की क्या प्राइस है। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है किसी भी सोलर पावर सिस्टम का, चाहे वो ऑन ग्रिड हो या ऑफ ग्रिड हो, दैट आर सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी सिस्टम का। सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस सनलाइट को डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका अच्छा होना, सोलर पैनल्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो 3 किलोवाट सोलर पैनल्स अगर आपका सिस्टम आपने लगाना है, 3 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम लगाना है तो उसके लिए आपको 3 किलोवाट के सोलर पैनल्स चाहिए। अब सोलर पैनल्स की भी अलग अलग कैटेगराइजेशन है, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, मोनोपक, हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स। अब ये किस तरीके से आप चूज करें। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स आपको 26, 27, 28 रुपीस पर वॉट मिल जाएंगे, जबकि मोनोपर्क या हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स आपको 30 से 32 रुपए पर वॉट मिलेंगे। अब ये समझ लेते हैं थोड़ा बेसिक की इस टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स जो है वो एफिशिएंट कम होते हैं लेकिन ज्यादा अफोर्डेबल हैं, वो ज्यादा जगह घेरते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि जो मोनोपर्क है या हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स हैं वो कम स्पेस में भी आपको ज्यादा करंट बना के देते हैं, वो एफिशिएंट होते हैं। देखिए, मोनोपर्क में क्या होता है,
एक जो कन्वेंशनल सिलिकॉन सेल है उसकी लेयर पीछे एक लेयर लगा देते हैं। देखिए सूरज की रोशनी जैसे पड़ती है किसी सिलिकॉन सेल पे तो कुछ रोशनी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ रोशनी करंट में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ रोशनी सीधा नीचे पास हो जाती है, बाईपास हो जाती है। लेकिन मोनोपर्क में आपने एक लेयर लगा दी सिलिकॉन सेल्स के नीचे तो वो जो बाईपास होनी थी वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा सोलर सेल के अंदर चली गई और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। तो मोनोपर्क में क्या हुआ, मोनोपर्क सोलर सेल ने ज्यादा करंट प्रोड्यूस करके दिया, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो गई, तो इसलिए मोनोपर्क महंगे होते हैं। अब मैं बात करता हूं हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स की। इसमें क्या है, जो कन्वेंशनल सोलर सेल होते हैं उसको हम दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं और फिर जोड़ देते हैं। इससे एडवांटेज ये होती है कि ये हीटिंग लॉस को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जो सोलर सेल की ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, शेडिंग लॉसेस कम हो जाते हैं। तो ये सब चीजें इन इंप्रूवमेंट की वजह से जो हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसलिए हमें ये पॉलीक्रिस्टलाइन से कंपैरेटिवली महंगे मिलते हैं। तो अगर आपको स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप बजट में चीजें खरीद ज्यादा अफोर्डेबल चीजें खरीदना चाहते हैं तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन खरीद दीजिए। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड स्पेस है, हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल्स लेना चाहते हैं तो आप मोनोपर्क या हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स को चूज करिए। तो पॉलीक्रिस्टलाइन की अगर बात करें 26 रुपए पर वॉट, अगर हम हाफ कट सोलर टेक्नोलॉजी की बात करें तो रेंज है इसकी 32 रुपए पर वॉट। तो एक 3 किलोवाट का सोलर पैनल अगर आप लोगे तो 78,000 से 96,000 के आसपास ये सोलर पैनल्स आपको पड़ेंगे। तो ये रेंज हो गई 78,000 टू 96,000। अब ये सोलर पैनल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और डायरेक्ट करंट में बदल देते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल ओवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दे रन ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट, लेकिन सोलर पैनल्स डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इन्वर्टर चाहिए। इन्वर्टर का काम है डायरेक्ट करंट को लेता है, ऑल्टरनेटिंग करंट में बदल देता है और ये ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करते हैं। अब ये सोलर इन्वर्टर जो है इसका अच्छा होना ही बहुत जरूरी है, इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। सोलर इन्वर्टर ऑफ ग्रिड के लिए अलग होते हैं, ऑन ग्रिड के लिए अलग होते हैं। अगर आप ऑफ ग्रिड का सोलर इन्वर्टर लोगे तो 3 किलोवाट का सिस्टम है तो 3 केवीए या उससे स्लाइटली ऊपर स्पेसिफिकेशन वाला आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा, वो आपको 40,000 के आसपास पड़ जाएगा। जबकि ऑन ग्रिड वाला जो सोलर इन्वर्टर है वो आपको 32 या 33,000 के आसपास पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे 7 या 8,000 का डिफरेंस क्यों? देखिए मैंने बात की थी ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की। ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में बैटरी बैकअप का होना बहुत जरूरी है। अब बैटरी को चार्ज करने के लिए बीच में सोलर पैनल और बैटरी के बीच में एक कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है जिसको हम बोलते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर। जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है उसके अंदर इनबिल्ट होता है सोलर चार्ज कंट्रोलर। सोलर चार्ज कंट्रोलर बैटरी की चार्जिंग को रेगुलेट करता है और रिवर्स करंट को रोकता है। दो तरह के सोलर चार्ज कंट्रोल होते हैं, एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम। इसको लेके मैंने वीडियो भी बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। काफी अच्छा डिटेल वीडियो है, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम में क्या फर्क है। एमपीपीटी इनबिल्ट होते हैं इसके अंदर इन्वर्टर के अंदर। ये क्या काम करते हैं, जितनी पावर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो सोलर पैनल जितनी भी पावर प्रोड्यूस कर रहा है उस सारी की सारी पावर पकड़ के बैटरी के अंदर डाल देते हैं, जिससे बैटरी की जो चार्जिंग है पावर वेस्ट नहीं होती, बैटरी को पूरी पावर मिल जाती है चार्ज होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक सोलर पैनल 20 वोल्ट पे काम कर रहा है, बैटरी आपकी 12 वोल्ट की है, तो 20 माइनस 12 8 वोल्ट जो है वो यूज नहीं हो पा रहे। लेकिन एमपीपीटी क्या करता है, इस 8 वोल्ट को इक्विवेलेंट करंट में बदल देता है। तो करंट हमारा बढ़ गया, वोल्टेज हालांकि कम हो गई, लेकिन जो प्रोडक्ट है करंट और वोल्टेज का वो उतना ही रहा, पावर उतनी ही रही। जितना सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है उतनी की उतनी पावर एमपीपीटी ने पकड़ ली, बैटरी के अंदर डाल दी और बैटरी की चार्जिंग हमारी टाइम से हो गई और पावर कोई वेस्ट नहीं हुई। तो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का ये फायदा होता है। ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर में एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट होता है, जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट मैंने बोली 40,000 के आसपास है। जबकि ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं है तो हमें चार्ज कंट्रोलर की जरूरत नहीं है, तो इसलिए जो ऑन ग्रिड जो इन्वर्टर है वो 32 या 33,000 के आसपास पड़ते हैं। अब बात करते हैं बैटरीज की। बैटरी की हमें जरूरत पड़ेगी ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में, ऑन ग्रिड में हमें इसकी जरूरत नहीं है। 150 एम्पियर आवर 12 वोल्ट की 4 बैटरीज लगेंगी। 150 इंटू 12 150 एच इंटू 12 हो गया 1800 वॉट आवर। 1800 वॉट आवर क्या है, एनर्जी है। एक बैटरी में 1800 वॉट आवर की एनर्जी है। इस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं शाम को या रात को। अब ऐसे ही हम 4 बैटरीज ले रहे हैं तो 1800 इंटू 4 7200 या 7200 वॉट आवर। इतनी एनर्जी हमारी बैटरी के अंदर है, इस एनर्जी से हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं। अब ये कितने घंटे रन कर सकते हैं इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए 7200 वॉट आवर की एनर्जी हमारी बैटरीज के अंदर है, लेकिन
पूरे के पूरे 7200 वॉट आवर हम यूज नहीं कर सकते। अगर पूरी की पूरी एनर्जी निकाल लें बैटरी में से अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रन करने के लिए, तो जो बैटरी के अंदर कुछ करंट नहीं बचेगा, तो उसकी जो यूजफुल लाइफ है, जो ड्यूटी साइकिल है, वो कम हो जाएगी और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी फ्यूचर में। तो हमें थोड़ा बहुत करंट बैटरी के अंदर छोड़ना पड़ता है, थोड़ी बहुत चार्ज उसके अंदर रहने देना पड़ता है, जिससे जो उसकी यूजफुल लाइफ है बची रहे। इसको हम स्पेसिफाई करते हैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज से, मतलब कि कम से कम हम कितना कितना हम करंट निकाल सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ करंट कितना विड्रॉ कर सकते हैं बैटरी से, ताकि उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो खराब ना हो। जो डीओडी या डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो 80% है जनरली, यानी कि जितना उसकी कैपेसिटी है उसका 80% आप विड्रॉ कर सकते हो और अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को करंट दे सकते हो और रन करवा सकते हो। अब हमने बात की 7200 है मेरी जितनी भी चारों बैटरी है उसके अंदर एनर्जी 7200 वॉट आवर है। इसका अगर 80% करता हूं तो आता है 5760 वॉट आवर। तो 5760 वॉट आवर इतनी एनर्जी मैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए रन करने के लिए यूज कर सकता हूं। अब ये 5760 को किस तरीके से समझें, मान लेते हैं 100 वॉट का एक पंखा है, 5760 वॉट आवर डिवाइडेड बाय 100 वॉट, तो आ गया 57.6 आवर्स, यानी कि लगभग 58 घंटे आप अपने एक फैन को लगातार रन कर सकते हो इन चारों बैटरी से। और अगर ऐसी 100 वॉट के आपने दो पंखे ले लिए तो आप ऑलमोस्ट 29 आवर्स इनको रन कर सकते हो। अगर 1000 वॉट का कोई लोड है तो आप लगभग 5.7 या 6 आवर्स उसको रन कर सकते हो। अगर 2000 का कोई लोड है तो उसको लगातार 3 घंटे आप रन कर सकते हो। तो इस तरीके से जो बैटरी के अंदर जो एनर्जी है वो इतने घंटे आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकती है। एक 150 Ah 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो लगभग 15,000 की आती है। 3 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम लगाओगे, 4 बैटरीज है तो 15,000 इंटू 4 60,000 का आपकी बैटरी लगेगी ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम, 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप सोलर पैनल्स लगाओगे तो उसके लिए स्टैंड होना बहुत जरूरी है। अगर मान लेते हैं 375 वॉट का एक मैं सोलर पैनल लेता हूं, 375 इंटू 8 ये हो गया 3000 वॉट या 3 किलो वॉट, यानी कि 8 सोलर पैनल अगर मैं 375 वॉट के लेता हूं तो मेरा 3 किलो वॉट का एक सोलर पैनल का सिस्टम बन जाता है। एक सोलर पैनल के लिए हमें एक स्टैंड लगाना पड़ता है जो कि लगभग 1500 के आसपास आता है। 8 सोलर पैनल के 8 हो गए तो 8 इंटू 1500 हो गया 12,000 के आसपास। तो 12,000 का जो है हमारे सोलर पैनल स्टैंड लगेंगे जो कि इसको राइट टिल्ट देके लगाएंगे ताकि सूरज की रोशनी इन पे अच्छे से पड़ सके। अब मैं बात करता हूं ACDB और DCDB बॉक्सेस की। देखिए जो DCDB बॉक्स है वो सोलर पैनल और इन्वर्टर के बीच में लगता है। ACDB जो बॉक्स है वो इन्वर्टर और हमारे लोड के बीच में लगता है। ये मेन जो बॉक्सेस हैं ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं, ये जो कि हमारे जो कंपोनेंट्स है सोलर कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेफ करके रखते हैं, उनको हाई वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट से बचा के रखते हैं। तो इनका सेफ्टी पर्पस के लिए इनका होना बहुत जरूरी है। तो ACDB और DCDB 3 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम अगर आप लगाते हो तो 8,000 के आसपास इनका खर्चा आपको बैठेगा। अब बात करते हैं वायरिंग की। वायरिंग अगर DC वायरिंग और AC वायरिंग, हम सोलर पैनल से DC वायरिंग लेंगे, इन्वर्टर से हम AC वायरिंग लेंगे, तो इनकी जो AC वायरिंग और DC वायरिंग अलग अलग होती है। DC वायरिंग में DC वायरिंग डबली इंसुलेटेड होती है और इनकी थर्मल परफॉर्मेंस बेटर होती है, तो ये कनेक्ट करेगी सोलर पैनल से इन्वर्टर को, और AC वायरिंग हमारे लोड को कनेक्ट करेगी हमारे इन्वर्टर से। तो साथ में MC4 कनेक्टर्स जो कि हम सोलर पैनल से तार को जोड़ते हैं, MC4 कनेक्टर्स की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये MC4 कनेक्टर AC DC वायरिंग हमें लगभग 4-4,500 रुपए की इसकी कॉस्ट आएगी। अब बात करते हैं अर्थिंग की और लाइटनिंग अरेस्टर की। एक सोलर पावर सिस्टम में अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। अर्थिंग में ये पूरे सिस्टम में आपकी अर्थिंग रॉड्स लगती हैं जो कि जो भी करंट है, एक्स्ट्रा करंट है जो लीक हो जाता है, वो सारा करंट अर्थ में चला जाए और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम हमारी सेफ्टी के लिए बना रहे। लाइटनिंग अरेस्टर्स, कोई भी अगर जैसे लाइटनिंग होती है तो उसको अरेस्ट कर लेता है और वो सारा जो लाइटनिंग है वो ग्राउंड में डाल देता है। तो ये जो कॉस्ट है अर्थिंग किट की साथ में लाइटनिंग अरेस्टर की, ये 5-5,500 की आपको कॉस्ट बैठ जाएगी। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। आपने सारे कंपोनेंट्स ले लिए, सब कुछ खरीद लिया, अब उसको लगाने के लिए हमें इंस्टॉलेशन टीम चाहिए जो कि अपने इंस्टॉलेशन चार्जेस लेती है। तो 3 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम के लिए अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो 10 से 12,000 रुपए का आपका खर्चा बैठने वाला है इंस्टॉलेशन का। अब बात करते हैं नेट मीटरिंग की। नेट मीटरिंग हमारा ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में लगता है। अगर आप नेट मीटरिंग की फैसिलिटी लोगे तो उसमें जो आपका खर्चा है वो 10 से 15,000 रुपए का बैठने वाला है। नेट मीटरिंग में आपका एक सोलर मीटर लगेगा, इंस्पेक्शन करने आएंगे, सर्वे होगा, ये सब चीजें मिला के 10 से 15,000 रुपए का आपका खर्चा बैठेगा। क्या प्रोसीजर है वो सब अलग अलग स्टेट्स का
डिफरेंट प्रोसीजर है, कितना टाइम लगेगा वो आपको अपने मैनुअल में देखना पड़ेगा। तो ये तो सारी कॉस्ट रही। इन सब चीज़ों को अगर हम जोड़ देते हैं तो एक ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम 3 किलोवाट का वो हमें पड़ता है 1,60,000 से 1,85,000, 1,60,000 टू 1,85,000। जबकि 3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम जो कि ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमें पड़ेगा 2,20,000 से 2,40,000 के आसपास। तो ये तो कॉस्ट रही। और ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम कॉस्टली होते हैं बिकॉज उसमें बैटरी बैकअप चाहिए होता है, बैटरी कॉस्टली आती हैं। अब ये जो सोलर पैनल्स हैं इनको डायरेक्शन भी देनी होती है। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम रहते हैं तो हमें अपने सोलर पैनल्स को साउथ की तरफ फेस करना चाहिए। अगर कोई देश जैसे ऑस्ट्रेलिया है वो सदर्न हेमिस्फीयर में, तो अगर वो सोलर पैनल लगाएगा तो उसको नॉर्थ के डायरेक्शन में अपने सोलर पैनल को फेस कराना पड़ेगा। दूसरी मैं बात करता हूँ टिल्ट की, कि कितना एंगल आपको ग्राउंड से देना पड़ेगा ताकि सूरज की रोशनी है वो अच्छे से पड़ सके आपके सोलर पैनल पर और वो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। जो एरिया जैसे केरला है या तमिलनाडु है जो इक्वेटर के पास है, उसमें जो टिल्ट एंगल होगा वो कम होगा, यानी कि वो फ्लैट होंगे ग्राउंड में ऑलमोस्ट। लेकिन जो एरियाज कंपैरेटिवली इक्वेटर से दूर है जैसे न्यू दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, केरला के मुकाबले उनको थोड़ा ज़्यादा टिल्ट देना पड़ेगा ताकि सूरज की रोशनी उन पर पड़ सके और वो इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से प्रोड्यूस कर सके और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सके। इसको लेके मैंने डिटेल्ड एक पोस्ट भी लिखा है कि जो मेजर इंडियन सिटीज़ हैं उसमें क्या क्या टिल्ट होना चाहिए, वो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं पे बैक की, कि जो आपने इतना पैसा लगाया ऑन ग्रिड में या ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम में, वो आपको कितने साल में आपका जो पैसा है वो पे बैक कर देगा और उसके बाद आपको स्मूथ और फ्री इलेक्ट्रिसिटी इंजॉय करने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम की, जो कि 1,85,000 के आसपास पड़ेगा और ये आपको हर साल 36,000 सेव करके दे रहा है, तो 1,85,000 डिवाइडेड बाय 36,000, ये हमारा पे बैक आ गया 5 साल के आसपास। तो एक ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम 3 किलोवाट का आपको 5 साल में आपका पैसा रिकवर कर देगा और उसके बाद आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती रहेगी। एक सोलर पावर सिस्टम की अगर एवरेज लाइफ लेके चले तो वो 25 साल की होती है, यानी कि आने वाले 20 सालों में जब पे बैक खत्म हो जाएगा तो आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। जबकि ऑफ ग्रिड सोलर पावर सिस्टम जो कि 2,40,000 के आसपास है और सेविंग आपकी 36,000 हो रही है, तो ये इसमें जो पे बैक पीरियड है ये आपका 7 साल के आसपास आएगा, यानी कि 7 साल के बाद जो 7 साल में आपका सारा पैसा रिकवर हो जाएगा और 7 साल के बाद आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी आप इंजॉय कर सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप मेरी वेबसाइट में जा सकते हैं, सारी जो डिटेल्ड है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरी वेबसाइट में सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट है जो कि मैंने डिजाइन की है, जो कि सिस्टम को साइज करता है, डिजाइन करता है, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी निकाल देता है विद इन मिनट्स। आप इनपुट प्रोवाइड कीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, तो आप इसको देख सकते हो और अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। साथ में मेरा ऑनलाइन सोलर कोर्स भी है जो कि आप ले सकते हो सोलर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, होम ओनर्स के लिए, या जो सोलर एनर्जी स्टूडेंट्स हैं, सोलर एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन कोर्स बहुत यूजफुल, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी टिप देके जाता हूं। आपने अगर 3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगा लिया, अगर आप कोई हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रन करना चाहते हो, हैवी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके अंदर मोटर लगी हुई है, मान लेते हैं वॉशिंग मशीन हो गई या आपकी 1.5 HP की मोटर हो गई या रेफ्रिजरेटर हो गया, अगर आप उसको ऑन करना चाहते हो, उसको रन करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या काम करें, आप बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो हैं, पंखे हैं या आपकी LED है या जो बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। ऐसा क्यों? बिकॉज जो मोटर जिनमें लगी होती है, जिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, जब आप उनको स्विच ऑन करते हो तो जो उनकी रेटेड पावर होती है, मान लिया 1000 वॉट का कोई अप्लायंस है जिसमें मोटर लगी हुई है, तो वो 1000 वॉट नहीं लेगा। जब आप उसको ऑन करोगे वो ऑलमोस्ट डबल पावर विड्रॉ करता है फॉर फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स के लिए वो डबल पावर विड्रॉ करेगा। तो अगर आपके बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बंद होंगे तो जो सोलर सिस्टम है हमारा वो उसको उतनी पावर दे देगा और जब 2-3 सेकंड्स के बाद वो है अपनी नॉर्मल जो रेटेड पावर है उस पर आ जाता है, फिर उसके बाद वो आराम से रन करने लग जाता है। तो आप क्या करें, जब भी कोई मोटर बेस्ड आप अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रन करें तो बाकी अप्लायंसेस को आप बंद कर दीजिए, फिर उसको ऑन कीजिए, फिर कुछ सेकंड्स के बाद आप बाकी अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कोई दूसरा टॉपिक आप चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको प्रेजेंट करने के लिए आपके सामने। चलिए, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।